आप सभी का स्वागत है सुमन एजुकेशन हब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज देते हैं और बिल वाइज टीडीएस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो यहाँ पे मैंने गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लिया है और यहाँ आप देखेंगे सेल्स वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। राइट हैंड साइड से हमें मोड को चेंज कर लेना है क्योंकि हम सर्विस सेल करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस पार्टी को आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसका लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके उस पार्टी का लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर में ऑल्ट सी प्रेस करके मैं लेजर क्रिएट करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नाम से लेजर क्रिएट कर लिया है। अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जो ये सर्विस हम सेल कर रहे हैं इससे हमारी इनडायरेक्टली इनकम हो रही है। इसीलिए ये जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, उसके लिए हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जो भी हम सर्विसेज सेल करेंगे वो हमारे बिजनेस में इसके थ्रू इनकम होगा। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस प्रेस करेंगे। इसका जो एसएससी कोड है वो आपको फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल में कर रहे हैं तो लोकल के लिए आप यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए, और इंटर स्टेट में कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। आप यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है उसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए सप्लाई ये जो है सर्विसेज की है तो सर्विसेज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रहा है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है या फिर आपने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया है, तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क लेते हैं तो वो वर्क आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन है तो हम कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब सपोज कीजिए जो हमने पहला इन्वाइस किया है रेस 1 लाख रुपीज़ का किया है। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल है तो CGST SGST, इंटर स्टेट है तो IGST अप्लाई कर लीजिए। इस टाइप से इनवाइस कंप्लीट हो गया है। नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सामने वाली पार्टी को 1 लाख रुपीज़ का ये जो सर्विसेज है वो सेल किया है। तो चलिए लेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ सुमन एजुकेशन हब पार्टी का लेजर, और यहाँ से हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट गलत मेरे से मेंशन हो गया था तो यहाँ मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ। तो इस पार्टी का लेजर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसका डेट भी चेंज कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस की एंट्री है वो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 1 लाख रुपीज़ हमने सेल किया था प्लस टैक्स, एंट्री ओपन करके मैं आपको शो कर रही हूँ। अब जो सामने वाली पार्टी टीडीएस डिडक्ट करेगी वो करेगी असेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो कैसे डिडक्ट होगा मैं आपको शो करती हूँ। प्रीवियस एंट्री पहले हटा देती हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ देखिए सिर्फ वही एंट्री है जो मैंने अभी पास किया हुआ है। अब हमारा जो ये बिल है जो TDS 194 सेक्शन है उसमें ये होता है कि 30,000 का अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं या फिर 1 लाख रुपीज़ का एग्रीगेट पूरे ईयर में किसी एक पार्टी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% अगर वो इंडिविजुअल है, 2% अगर कंपनी फॉर्म है और पार्टनरशिप है तो 2%। तो हमारी कंपनी है यहाँ पे तो 2% यहाँ पे देखिए TDS के अंडर हम फॉल हो चुके हैं। 1 लाख रुपीज़ का हमारा पहला ही इनवॉइस हो गया है। तो इस पे क्या करेगा पार्टी जो है 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 2% TDS डिडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो हमें करेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले TDS की एंट्री कर लेते हैं। तो यहीं से हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करने वाले हैं। डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में पार्टी आपका TDS डिडक्ट करती है उस डेट में आप यहाँ पे TDS कर लीजिए, या फिर आप अपने से भी बुकिंग कर सकते हैं TDS की। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करके हमें लेजर क्रिएट करना होगा TDS रिसीवेबल वाला। तो यहीं से हम ऑल्ट C प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट में 194C आप अपने अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से सेक्शन वाइज भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं।
अंडर हम क्रिएट करेंगे ये जो लेजर है करेंट असेट्स के, क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही थी तो हम यहाँ पे अपने बुक्स में अंडर करेंट असेट्स के शो करेंगे। बाद में जब हम इसको क्लेम कर लेंगे तो ये करेंट असेट्स से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इनवॉइस था 1 लाख रुपीज़ प्लस GST था। तो जो TDS हम कैलकुलेट करते हैं वो हम टैक्सेबल वैल्यू पे करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर हमें TDS 2% करना है। तो 1 लाख रुपीज़ का 2% 2000 हो गया। तो TDS रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा 2000 से, और जो पार्टी है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे सुमन एजुकेशन अब क्रेडिट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में आप रेफरेंस ले सकते हैं किस अगेंस्ट रेफरेंस हुआ है, और TDS रिसीवेबल स्टेप से आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे सेल किया था उस पार्टी को 1,18,000 का। उसके बाद हमने TDS की बुकिंग कर ली है 2,000 रुपीज़ की। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,16,000 हमें पार्टी से लेना है, क्योंकि 2,000 पार्टी ने 1,16,000 हमें लेना है। पहले ये 1,18,000 था तो 2,000 का हमने TDS बुक कर लिया है। तो अब हमें पार्टी पे करेगी 1,16,000। तो यहाँ पे एक और हम सेल कर लेते हैं। अगर पार्टी हमें अभी पेमेंट देगी तो यहीं पे हम पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करना है आपको, डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सेल कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए पार्टी ने अभी हमें पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे हम एक और सेल की एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सेल करेंगे जो हमारा सर्विसेज था उसी को हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 50,000 का CGST SGST। ये बाय मिस्टेकली मैंने TDS वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया है, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है जो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला वो, एंड हमें इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक और एंट्री कर लिया है, एक और हमने सेल किया है 50,000 का। तो 2 हमने सेल कर लिया है। सपोज़ कीजिए आफ्टर सम टाइम हम एक और सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको सेल करते जाना है। बट 50,000 जो हमने अभी सेल किया है उसका हम TDS की एंट्री बुक कर लेते हैं। तो 50,000 पे हमें जर्नल वाउचर में ही TDS को बुक कर लेना है। 50,000 का 2% हो जाएगा 1,000। तो 1,000 TDS वाला लेजर डेबिट हो जाएगा और पार्टी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। तो हम देखिए बिल वाइज यहाँ पे TDS की बुकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 1 लाख पे 2,000 हमने किया, सेकेंड वाले बिल पे 50,000 पे हमने 1,000 किया। तो दोनों बुकिंग हमने कर ली है। टोटल जो TDS का अमाउंट है वो है 3,000। हमने अभी तक यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारा TDS रिसीव हमने कर लिया है। इस टाइप से अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने पेमेंट रिसीव किया है, तो रिसीप्ट वाउचर में हम रिसीव करेंगे पेमेंट। किस किस बिल के अगेंस्ट रिसीव किया है आपने वो मेंशन कर सकते हैं, और हम अपने बैंक को कर देंगे यहाँ पे स्टेप से। पार्टी का देखिए लेजर जो है वो नील हो चुका है। तो 3,000 आप सबसे पहले देखेंगे हमने सेल किया था, उसके बाद 2,000 हमने TDS रिसीव किया है। उसके बाद 50,000 सेल किया, उसके अगेंस्ट हमने 1,000 TDS रिसीव किया है, और जो टोटल बैलेंस लास्ट में बच गया है 1,65,000 का वो पार्टी ने हमें पे कर दिया है। तो बैलेंस यहाँ पे नील हो चुका है, यानी कि अब हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। इस टाइप से अगर आप TDS रिसीवेबल बिल वाइज बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।